वेलकम स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। रेगुलर बेसिस पे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्लासेस ओपन नहीं हो जाते। और सभी स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाया जा रहा है अपने कॉपी पे नोट करते चलें, बिकॉज जब भी क्लासेस ओपन होगा तो इन सारी चीज़ों को फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये सारी डिटेल्स आपके कॉपी पे नोट होना चाहिए ताकि हम लोग कम समय में सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज कर सकें, समझ सकें। तो नोट्स बनाते चलिएगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग नॉर्मल टाइम पर अपने समय पर सिलेबस को डिटेल्स में पढ़ पाएंगे। लास्ट टाइम में कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बायो में आप आसानी से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं जैसा आपके सीनियर्स का आया था। इनफैक्ट चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि पॉलिन ग्रेन परागकणों का निर्माण एंथर के अंदर कैसे होता है और किस तरह से वो एंथर से निकलकर फीमेल ऑर्गन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं इसे। और बहुत लोगों ने पॉलिनेशन का होमवर्क भी भेजा था, अच्छी बात है। और पॉलिनेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लासेस में कि परागकण स्टिग्मा पर डेवलप होते हैं और डेवलप होकर वो पॉलन ट्यूब पराग नली का निर्माण करते हैं। और यह पराग नली अपने साथ दो नर जनन केंद्र को 2 हैप्लॉइड मेल जर्म न्यूक्लियस को लेकर नीचे ओव्यूल की दिशा में जाती है ताकि वो ओव्यूल में बन रहे फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया या फीमेल गैमेट का निर्माण ये सब ओव्यूल में होता है। और ओव्यूल को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बार पीछे की तरफ चलें। ये स्टिग्मा है, दिस वन इज स्टाइल, और नीचे का भाग ये मादा प्रजनन गाइनेसियम या कार्पेल की संरचना है। सबसे ऊपर स्टिग्मा हम लोगों ने बनाया हुआ है पहले भी, यहीं पर परागकण पहुंचा था। ये है स्टाइल जो खोखली होती है और पराग नली इसी रास्ते से विकसित होकर नीचे की ओर जाते हैं। और ओवरी, दिस वन इज ओवरी यानी अंडाशय, और ओवरी के अंदर ओव्यूल पाई जाती है और ओव्यूल में ही फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। दिस वन इज ओव्यूल, ओव्यूल, और इसी में फीमेल गैमेट बनता है। और ये पॉलन ट्यूब यही नीचे पॉलन ट्यूब का पराग नली का विकसित होकर बेसिकली ये उद्देश्य होता है कि वो जल्द से जल्द ओव्यूल तक पहुंचे और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो सके। तो आगे डिटेल्स रिप्रोडक्शन के आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें ओव्यूल को जानना ज़रूरी है। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में कहते हैं अंडक। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लें। सबसे पहले तो लिख सकते हैं इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या ऑर्गन भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गन which develops inside the ovary, ठीक है, inside the ovary, in ovule female gamete का नाम है एग सेल। एग इज फॉर्म्स, ठीक है। आगे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ fertilization is also occurred inside the ovule, and after fertilization ovule is converted into seed। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है व्हाट इज ओव्यूल तो आपका जवाब यही होना चाहिए। हिंदी समझ ले, लिख ले। लिखेंगे ओव्यूल या अंडक मादा प्रजनन संरचना है जो अंडाशय के अंदर विकसित होती है या पाई जाती है। ओव्यूल में ही मादा युग्म एग का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया ओव्यूल के अंदर ही होती है तथा निषेचन के उपरांत ओव्यूल बीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
इनफैक्ट ये सारी बातें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के दौरान भी लिखा हुआ था, पर ओव्यूल हम लोग सेपरेटली आज पढ़ रहे हैं, तो ओव्यूल का डिफिनीशन भी आप जान लें। इनफैक्ट डिफिनीशन एंड फंक्शन साथ साथ हो रहा है कि ओव्यूल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मादा प्रजनन संरचना जो ओवरी के अंदर होती है और इसी में फीमेल गैमेट भी बनती है। साथ ही साथ निषेचन भी इसी के अंदर होता है और निषेचन के बाद ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ओव्यूल ही बीज का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारे आगे के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था डबल फर्टिलाइजेशन, और सबको मैंने यही कहा था कि 2-4 दिन पेशेंस रखें, डबल फर्टिलाइजेशन आने वाला है। तो सचमुच में अब वो बहुत जल्द हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन, ट्रिपल फ्यूजन, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, बीज के निर्माण की प्रक्रिया। इन सब के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का क्लास आगे के लिए, प्लांट रिप्रोडक्शन के आगे के क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग दें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी अंडक की संरचना। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, फिगर बनाने को आता है। ठीक है, कभी कभी इसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो सैक के बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए फिगर बनाते हैं, और अगर आप लोग साथ साथ बनाएं, फिगर को मेरे साथ ड्रॉ करें देखते हुए, तो आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिगर पे ध्यान दें। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग आप लोगों ने लिख लिया होगा, पूरे बोर्ड की ज़रूरत है, और आप लोग ध्यान रखेंगे कॉपी पे जो बनाएंगे आधे पेज से थोड़ा कम, यानी लगभग 10-12 लाइन में ये फिगर बनना, 10 लाइन्स में बनना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो फिगर कैसे बनाना है, तो ध्यान दें, हम लोग एक क्वेश्चन मार्क बनाएंगे जो ऊंचा होना चाहिए, बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, लाइक दिस। बन गया, आसान है, मेरे साथ साथ बनाए, आसानी से बनेगा। इसके बाद हमें एक फनिकल बनाना है जो कि डंठल नुमा संरचना है, जो ओव्यूल को ओवरी की दीवारों से, ठीक है, ओवरी जो हम बना रहे हैं तो ओवरी की दीवार से जुड़ा हुआ है ना, तो ये जोड़ने वाली संरचना ये फनिकल कहलाती है। इसी से ओव्यूल जुड़ा हुआ है, दिस वन, ये बना रहे अभी हम लोग। ठीक है, तो ये संरचना नाम भी साथ साथ लिखते चले, ये है फनिकल। ठीक है, जो कि डंठल नुमा संरचना है जो ओव्यूल को ओवरी की दीवारों से जोड़ी रखती है। अब ये ध्यान दें कि ओव्यूल के अंदर 2 सुरक्षात्मक परतें होती हैं। तो एक परत, ठीक है, ध्यान रखना, कोशिश करना है कि सेम हाइट से हम लोग लें। दूसरी परत बन गई, एक एक परत बन गई दोनों तरफ से, थोड़ा कर्व होना चाहिए। अब आइए, ये एक परत बना, बाहरी परत। अब इसके बाद एक आंतरिक परत, इसके अंदर भी एक और परत होगी, 2-2 परतें बनानी है दोनों तरफ से। और स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आप परतें इस तरह से बनाएं कि यहाँ पर बहुत ही पतला स्पेस, ये स्पेस काफी पतला होना चाहिए। ठीक है, 2 परतें बन गई, तो इसे कहेंगे आउटर इंट्यूबमेंट। इंट्यूबमेंट का मतलब त्वचा भी होता है। ठीक है, इंट्यूबमेंट का मतलब त्वचा भी होता है, परत भी होता है। तो बाहर है तो आउटर इंट्यूबमेंट, बाहर त्वचा, बाहर परत, और अंदर है तो इनर इंट्यूबमेंट, है ना, इनर इंट्यूबमेंट, राइट। तो ये 2 हो गए, इधर भी दोनों तरफ, और ये डंठल है। ठीक है, अब आइए, ये ऊपरी भाग, सबसे ऊपर का हिस्सा, ये कहलाता है चलाजल एंड। चलाजल, इनफैक्ट यहाँ एक स्पेलिंग एरर हो रहा है, चलाजल एंड, चलाजल छोर कहलाता है। और नीचे वाला हिस्सा माइक्रोपाइल एंड कहलाएगा, ये हिस्सा कहलाएगा माइक्रोपाइल एंड। और माइक्रोपाइल एंड में ये जो छोर नजर आ रहा है, इस छोर को कहेंगे माइक्रोपाइल पोर, माइक्रोपाइल छिद्र। ठीक है, एक्चुअली में जो पॉलन ट्यूब नीचे आता है वो इसी छिद्र के माध्यम से अंदर जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही पतला होना चाहिए, बहुत ही इस जो है छोटा होना चाहिए छिद्र, ताकि एक बार में एक ही पॉलन ट्यूब अंदर जा सके। अब आइए बात करते हैं, इसके अंदर का ये पूरा हिस्सा न्यूसेलस कहलाता है, जो खोखला नहीं होता। यहाँ बहुत सारी डिप्लॉयड सेल, द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती है, और इन्हीं कोशिका से एक संरचना विकसित होती है जिसका नाम है एम्ब्रायोसैक।
ठीक है, कई बार एग्जाम में ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर ना पूछ के सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रायो सैक की संरचना पूछी जाती है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें, ये पूरा अंदर का हिस्सा न्यूसेलस कहलाता है, न्यूसेलस। ठीक है, अब ध्यान दें, अंदर ये कहलाता है एम्ब्रायो सैक, ये कहलाएगा एम्ब्रायो सैक, ये पूरी संरचना कहलाती है एम्ब्रायो सैक। ठीक है, अब आइए एक पूर्ण विकसित, इनफैक्ट ओव्यूल के शुरुआत में एम्ब्रायो सैक नहीं होता है, ओव्यूल विकसित होती है और विकसित होने के दौरान न्यूसेलस की कोशिका विकसित होकर एम्ब्रायो सैक का निर्माण करती है, और ये हम डिटेल पढ़ेंगे हम लोग आगे के क्लासेस में कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है। अब आइए, एम्ब्रियो सैक के ऊपरी भाग में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। टोटल कितनी कोशिका है? 3, सब में एक एक न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इन तीनों सेल को कहा जाता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। बीच में, बिल्कुल बीच के पास बनाएंगे एक कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पोलर सेल। पोलर सेल, पोलर सेल का दूसरा नाम सेंट्रल सेल भी है, इस बार एग्जाम में ये वर्ड सेंट्रल सेल भी आया था। तो बीच में ऊपर 3 कोशिका जिसमें एक एक केंद्रक है, एक बीच में एक कोशिका जिसमें 2 केंद्रक है, और नीचे 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका नाम है सिनर्जिड सेल, और इसके ऊपर एक बड़ी कोशिका होती है, दैट इज एग, यही है एग, या इसे आप फीमेल गैमेट कह सकते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट ही है ये, और ये जो 2 कोशिकाएं नजर आ रही हैं, दिस वन सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है, कुछ इस तरह से डार्क आप बना दें, बहुत ही सिंपल सा, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये पूरा नाम आप लोग लिखें, अब जाकर बना ये कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर, इतने सारे नाम है। ठीक है, डंठल नुमा संरचना जो कि ओव्यूल को ओवरी की दीवारों से जोड़ी रखती है, उसे हम कहते हैं फनिकल। ठीक है, ओव्यूल एक अंडाकार संरचना है, उल्टी संरचना है, उल्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्चुअल संरचना इसकी ऐसी होनी चाहिए थी, एक्चुअल संरचना इसकी ऐसी होनी चाहिए थी। फनिकल ये हिस्सा नीचे का डंठल का, ये दोनों उसके सुरक्षात्मक परत, और ये एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पर ये एक्चुअली क्या हुआ, ये ऐसे घूमते घूमते घूम गया पूरा, तो फनिकल देखिए ये ऊपर आ गया, ये हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ये कर्व हो गया, घूम गया। हम लोग पढ़ेंगे इसके आधार पर टाइप्स ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, कैम्फाइलोट्रोपस, अलग अलग तरह के ओव्यूल होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। पर फिलहाल ध्यान रखें, ये एक सीधा ओव्यूल, और ये बिल्कुल इसका ओव्यूल जो है टर्न, घूमते घूमते, यानी ये हिस्सा घूमते घूमते नीचे आ गया, टर्न बना रहा है। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्लावर में ओव्यूल ऐसे ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ये सीधा होगा ना तो पॉलन ट्यूब आसानी से यहाँ इंटर कर जाएगा डायरेक्ट, पर घूम गया है तो पॉलन ट्यूब ऊपर से आ रहा है, उसको मेहनत करना पड़ेगा। और मैंने बताया था नेचर यही चाहता है कि जो सबसे फिट हो, सबसे बेस्ट हो, वही पॉलन ट्यूब, वही पॉलन ग्रेन आकर निषेचन करे, इसलिए कर्व हो गया है कि थोड़ी और जो है ना चेक की जाए पॉलन ट्यूब कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो ये रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखना है। मैक्सिमम हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी आगे पढ़ेंगे। अब यहां ध्यान दें, तो ओव्यूल में 2 सुरक्षात्मक परतें हैं, आउटर और इनर इंट्यूगमेंट। ठीक है, ऊपर का हिस्सा फिलहाल जो ऊपर दिख रहा है चलाजल एंड कहलाएगा, और निचला जो यहाँ पर ओपनिंग है वो हिस्सा माइक्रोपाइल एंड कहलाता है, और इसमें जो छिद्र है वो कहलाते हैं माइक्रोपाइल पोर। और अंदर में न्यूसेलस पाई जाती है जिसमें एम्ब्रियो सैक विकसित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर 2 नंबर में पूछा गया, बस ये वाला बना देना आपको। एम्ब्रियो सैक पूछा जाए तो, अगर एम्ब्रियो सैक पूछा जाए तो क्या बनाना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना देना है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा, एक अंडाकार संरचना, और इसके अंदर ऊपर में 3 सेल, बीच में एक पोलर सेल, और नीचे 2 सिनर्जिड और एक सेल। न्यूक्लियस जरूर बनाना है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक की संरचना हो गई, नाम जरूर लिखेंगे। अब ध्यान दें, एक बात और, एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, एम्ब्रियो सैक की संरचना का चित्र बनाएं, आसानी से बना सकते हैं, नाम लिखा हुआ ऊपर एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर सेल, ठीक है, एग सेल, सिनर्जी सेल, फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये पूरी संरचना मिलकर कहलाएगी एम्ब्रायो सैक। 2 नंबर में आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखें, क्वेश्चन बैंक कई बार आया हुआ है, एम्ब्रियो सैक में कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं एवं इसमें कुल कितने केंद्रक पाए जाते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन आता है। या तो पूछा जाएगा हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन एम्ब्रियो सैक, या आ सकता है हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन एम्ब्रायो सैक। 2 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, कि एम्ब्रियो सैक में कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, या क्वेश्चन आ सकता है एम्ब्रियो सैक में कुल कितने केंद्रक पाए जाते हैं। ध्यान रखना एम्ब्रियो सैक में किसी भी कोशिका में जो भी केंद्रक है वो सब हैप्लॉइड है। कैसे बनता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप सबको मुझे दो फिगर बनाकर आज मुझे व्हाट्सएप करना है। पहला ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो आपके बोर्ड पे नजर आ रहा है कंप्लीट, आप ये फिगर बनाएंगे। दूसरा एम्ब्रियो सैक, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक अलग से नाम के साथ, मैंने नाम नहीं लिखा, नाम के साथ बनाएंगे। ठीक है, साफ सुथरा फिगर होना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तो 5 नंबर में और ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा। ठीक है, सिर्फ एम्ब्रियो सैक का। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब मुझे सभी स्टूडेंट से चाहिए। पहला कि एम्ब्रियो सैक में कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन एम्ब्रायो सैक। और दूसरा क्वेश्चन कि एक एम्ब्रियो सैक में कुल कितने न्यूक्लियस यानी केंद्रक कितने पाए जाते हैं, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन एम्ब्रायो सैक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कंप्लीट मुझे चाहिए। और आप जब आप ओव्यूल पूरी तरह से समझ लेंगे, फिगर को आसानी से बना पाएंगे, तो हम लोगों को फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन यानी दोहरा निषेचन, त्रिसंलयन, इन सबको पढ़ना। और उसके बाद इसमें इंडोस्पर्म का विकास और इसके बीज के रूप में कैसे ओव्यूल बदलता है, इन सबको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी आगे के लिए ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स आज मुझे ये फिगर बना के दिखाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने दिया है सभी स्टूडेंट्स आज मुझे मैसेज करेंगे। उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि ओव्यूल के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, ये संरचना कैसे बनती है, और इस पूरी प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी परागकण के निर्माण की प्रक्रिया, और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस यानी परागकण के विकसित होने की प्रक्रिया। दोनों प्रक्रिया अलग अलग जगहों पर हुई थी, यानी परागकणों का निर्माण एंथर के अंदर हुआ था और परागकणों का विकास स्टिग्मा पर हुआ था, है ना। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ये जो टर्म्स हैं टेक्निकल टर्म्स, ये याद रखेंगे खास करके वो स्टूडेंट जिन्हें फ्यूचर में मेडिकल का एग्जाम देना है। ठीक है, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी परागकण के बनने की प्रक्रिया ये हुई थी एंथर के अंदर, और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस यानी परागकण के विकास की प्रक्रिया जो हुई थी स्टिग्मा पर प्लांट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों प्रक्रिया यानी गैमेट का बनना और उसका विकसित होना, फीमेल गैमेट का बनना और उसका विकसित होना, ये दोनों प्रक्रिया ओव्यूल के अंदर ही होती है और साथ साथ होती है। तो हम लोग दोनों प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस साथ साथ पढ़ेंगे, और ये नेक्स्ट क्लासेस में होगा तब जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे ओव्यूल का फिगर, एम्ब्रियो सैक का फिगर और दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब लिखकर व्हाट्सएप करेंगे। आज छोटा क्लासेस है, कल हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्लासेस थोड़ा लंबा होगा क्योंकि डिटेल्स पढ़ना है, फिगर बना के आप लोग मुझे भेजें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और रेगुलर बेसिस पर व्हाट्सएप करते रहें अपने डाउट्स और जो भी होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।